अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज आपको दिखाते हैं शाही हमाम, जो कि कदीमी विरसा है। मुगलिया सल्तनत में शाही हमाम को क्या अहमियत हासिल थी, और जब शाही हमाम जो है वो बदहाली के शिकार हुआ तो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने उसको किस तरह रेनोवेट करके दोबारा से उसमें जान भरी। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं शाही हमाम और नज़ारे करवाते हैं शाही हमाम। शाही हमाम की जो दाखिली गली है उसमें मौजूद है, जो कि रोड से तकरीबन कोई 10 से 12 फुट नीचे है। और आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं जो इसकी दरो दीवार है वो इस टाइम पे भी कितने कदीमी है, और इसके नीचे जो लाइट्स लगाई गई हैं और बाकायदा एक जाली वाले ढक्कन रखे गए हैं, तो वो क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और जो इस साइड पे है, इस साइड पे एक पुराना किला का जिस तरह दाखिली रास्ता है, इस तरह का एक दाखिली रास्ता है। लेकिन क्योंकि वॉल्ड सिटी ने इसको रेनोवेट किया है दोबारा से, तो जो स्टेयर्स थी जहाँ पे वो ख़राब हो चुकी थी उनको उन्होंने वहाँ पर दूसरी लगाई गई हैं। तो इस जानिब इसका शाही हमाम का बाकायदा दाखिली रास्ता है। शाही हमाम का दरवाज़ा देखें कितना कदीमी है, और उसको बाकायदा वॉल्ड सिटी ने रेनोवेट किया है। और यहाँ पर गुज़रगाह बाकायदा तौर पर जो बनाई गई, पहले तो थी लेकिन ये साइड्स पे जो आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं, जो शीशे और वो लकड़ी लगाई गई है कि आप पकड़ के इसको चलें। साइडों पे क्योंकि दीवारें खस्ता हाल हो चुकी हैं, पुरानी है, बहुत ही कदीमी है, तो लोग इसको टच ना करें या ख़राब ना करें, इस वजह से साइड्स पे ग्रिल्स लगाई गई हैं, शीशा लगाया गया है। और चलने के लिए बाकायदा नीचे जाला टाइप रास्ता बनाया गया है लोहे का, कि जिसकी वजह से जो इसकी ज़मीन है वो भी ख़राब ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही कदीम है। तो ये चल के आपको लेके चलते हैं शाही हमाम के अंदरूनी जानब में, और दिखाते हैं आपको शाही हमाम के अंदरूनी मनाजिर, और आपको बताते हैं कि शाही हमाम बनाया क्यों गया था। अच्छा, इस शाही हमाम का जो है वो मरकज़ी रास्ता है जहाँ पर नहाने के लिए उजरत दी जाती थी, और यहाँ पर जो मुलाजमीन मौजूद थे वो यहाँ पर साफ़ तौलिया और तहमत वगैरह दिया करते थे। और दाखिलदार रास्ता जो है उसके पीछे एक कमरा होता था जहाँ पर पुराने तौलिए वगैरह यानी कि धोए जाते थे, और उसी रास्ते से ऊपर की भी रसाई मुमकिन थी जहाँ पर पुरानी तौलिए वगैरह को सुखाया जाता था। यानी कि यहाँ पर जो लोग आते थे जब वो तौलिए इस्तेमाल करते थे, तो उसके बाद वो तौलिए उस कमरे के ज़रिए ऊपर जाके और उनको धो के और सुखाया जाता था। तो आपको लेके चलते हैं और आगे की जानिब, और आपको बताते हैं वज़ीर खान हमाम का। ये शाही हमाम के हम उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ पर आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो चारों अतराफ में जो है छोटे छोटे कमरे नुमा यानी कि दाखिली रास्ते बने हुए हैं, जहाँ पर लोग बैठकर आपस में खुशगपियाँ लगाते थे और नहाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। क्योंकि अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाए तो ये जो नीचे है ये एक बड़ा सा उस टाइम में पूल टाइप हुआ करता था जहाँ पर लोग नहाया करते थे आके। तो जब ज़ाहिरी बात है अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, पहले लोग नहा रहे थे उसके बाद उनकी बारी आएगी, तो वो अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। और जो पीछे दूसरे कमरे मौजूद है वहाँ पर लोग अपने कपड़े तब्दील किया करते थे। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं वो भी कमरे। एक दाखिली रास्ते से हम भी गुजर रहे हैं, तो ये वो दाखिली रास्ता है। और इस टाइम पे क्योंकि ये वॉल्ड सिटी के पास है तो इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है साफ़ सुथरा, और बाकायदा यहाँ पे एक सेटअप लगाया गया है, बताया गया है जो चीज़ें बाद में दरियाफ्त हुई उसको रेनोवेट किस तरह किया गया शाही हमाम को। तो ये एक पूरा उन्होंने अपना एक सेटअप लगाया हुआ है बताने के लिए। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात कि ये साइन बोर्ड्स जो हैं लोगों की आगाही के लिए लगाए गए हैं, यानी कि जो पहली बार आता है वो देखें। और एक छोटी छोटी खिड़कियाँ मौजूद है, ये आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं अगर, तो ये बड़ी ही खूबसूरत छोटी खिड़कियाँ मौजूद हैं जो उस टाइम पे ठंडी हवा के लिए बनाई गई थी कि बाहर से ताज़ा हवा आए। और इसको बनाया इस तरह से गया था इसके रास्तों को कि हवा जब आती है क्रॉस होके तो वो हवा ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती है, तो शाही हमाम जो है वो अंदर से ठंडा लगे।
अब हम लोग वापस वहीं पर मौजूद हैं जो मैंने आपको दिखाया था, एक बड़ा तालाब टाइप जो था दरमियान में शाही हमाम के, और उसका वो दाखिली रास्ता अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो उस दाखिली रास्ते से हम लोग आते हैं अंदर एंटर होके और ये घूम के वापस यहीं पर आ जाता है, क्योंकि उसको बनाया इस तरह से गया है। और मज़े की बात कि आज भी दुनिया में लोग दूर दूर से देखने के लिए शाही हमाम आते हैं, क्योंकि शाही हमाम आज भी वैसे ही मकबूलियत रखता है जब वो मुगलिया दौर में रखा करता था। आपको मेरे कैमरामैन अगर ऊपर छत की जानिब दिखाएं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की पेंटिंग्स आज भी मौजूद हैं, यानी कि पेंट दीवार पे नकतूब निगारी करके बनाया गया, इतना खूबसूरत उसको रंग किया गया है, खूबसूरत स्केच बनाए गए हैं, सामने दीवार पे फूल बनाए गए हैं और दूसरी जानिब दो ख़वातीन की तस्वीर बनाई गई हैं जो कि उड़ रही हैं। इस तरह की पेंटिंग्स आज भी शाही हमाम में मौजूद है और शाही हमाम आज भी वैसे ही अहमियत का हामिल है। तो आपको लेके चलते हैं आगे शाही हमाम की दूसरी जानिब, जहाँ पर कुछ जो ये है मुझे लगता है ये बर्तन मौजूद हैं जो शायद नहाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और ये उस टाइम की कदीम मिट्टी के बनाए हुए बर्तन हैं। अब तो टूटे हुए हैं कुछ के, जो है वो सिर्फ टूटे हुए हिस्से ही बाकी हैं, साबुत नहीं, कुछ साबुत भी पड़े हुए हैं। और इसी तरह शाही हमाम जो है वो 1630 में किस तरह था और आज किस तरह है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उसको संभालने की कोशिश की गई है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं शाही हमाम की दूसरी जानिब क्या है। अब यहाँ पर चूँकि मैंने आपको बताया कि वॉल सिटी की जानिब से जो है बाकायदा रास्ता बनाया गया है, साइड्स पे वो लगाए गए हैं और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है कि आप जब वहाँ से एंटर होते हैं तो यहाँ पे बाकायदा दरवाज़ा लगाया गया है कि आप डिट्रैक्ट ना हो। आप शाही हमाम जब घूमने आए तो बिल्कुल उसी तरह आप जिस तरह एक इनका तरीक़ाकार है, आप पूरा शाही हमाम विज़िट कर सके, आप घूम के आएंगे, उसके बाद आप जाएंगे दूसरी जानिब। और ये शाही हमाम के जो नीचे भी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक और जगह आई है कि ये एक नीचे से अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो खड़ा नुमाया कहते हैं कि इस तरह जो यहाँ पर ठंडे पानी के छोटे तालाब मखसूस लोगों के लिए होते थे जिनको हमामी की खिदमत हासिल होती थी। अब ये दीवार आप देखेंगे किस तरह बनाई गई और ऊपर बाकायदा एक रास्ता बनाया गया है। अच्छा, ये जो आपको हमने दिखाया ये छोटा सा तालाब, ये आपको मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं सामने जो दीवार है तो ये आबशार टाइप थे। इन जो छोटे छोटे सुराख आपको नज़र आ रहे हैं इनसे पानी आता था इन तालाब में और ये ठंडा पानी हुआ करता था और बाकायदा ये मखसूस लोगों के लिए होते थे जिनको हमामी की सहूलत भी मौजूद होती थी, यानी कि मुलाजिम भी होता था तो ये मखसूस ख़ास लोग आते थे या मेरे ख्याल से पैसे ज़्यादा देते होंगे उनके लिए ये था। और ये देखें ये भी रास्ता है नीचे, अब तो काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है, लेकिन अगर सोचा जाए, इमेजिन किया जाए तो ये उस दौर में कितना खूबसूरत होता होगा। तो चलते हैं आगे और देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या है। यहाँ पर आके दो रास्ते आ जाते हैं, एक सीधी हाथ की जानिब जो पतला सा एक गली नुमा रास्ता जा रहा है, वहाँ पर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या था। ये बेसिकली ऐसी जगह थी, आप समझे कि आजकल तो उन जगहों बाल्टियों ने ले ली, तो ये शाही हमाम चूँकि था 1 2 3, यहाँ पे 3 ऐसे दीवार में बनाए गए हैं, समझे आप छज्जा नुमा, यानी कि आप देखने वाले को तो नहीं समझ आएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं जो दरमियान में इसके ये एक दीवार में सुराख किया गया या दीवार में बनाया गया है, तो आप समझे ऊपर जो सुराख हुआ है वहाँ से पानी आता था और वहाँ से ये जो इसके लेफ़्ट और राइट 2 और रास्ते हैं, दीवारें हैं, वहाँ पर पानी जमा होता था। फिर वहाँ से जो नहाने वाले इधर 3 लोग कम से कम बैठते थे, इनके नीचे भी आज भी सुराख मौजूद है, 3 सुराख तीनों के मौजूद हैं कि यहाँ से भी पानी लिया जा सकता था, लेकिन आप ऊपर से भी लेके जाएं। बाकायदा यहाँ पर समझाने के लिए एक बोर्ड लगाया गया है, आप ये देख सकते हैं कि ये उस दौर में किस तरह था कि ये 3 लोग बैठे हुए हैं और किस तरह पानी ऊपर से आएगा और ये इस खड्डे में से समझ लें आप कि दीवार में पानी जमा होगा, उसकी मदद से यहाँ पर बैठ के गुसल किया करते थे। अब चलते हैं दूसरी जानिब और चल के आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ करता था, क्योंकि शाही हमाम तो वैसे बहुत बड़ा है। मुगलिया सल्तनत जो थे वो वैसे आपको तो उस टाइम पे अयाश होते थे। यहाँ पर देखें अच्छा, ये जो कमरा है ये आप देखें ये बहुत बड़ा एक हॉल टाइप है
और ये कमरा जो है ये हमाम के गर्म खाने का एक हिस्सा है, जिसका फ़र्श जो है वो जुज़वी तौर पर दोबारा से तामीर किया गया था ताकि पानी की जो बहना है उसकी रसाई और कमरे को गर्म यानी कि रखने के जो है इंतज़ामात की नुमाइश की जा सके। कमरे के फ़र्श के नीचे खश्ती सुरंगें बनाई गई थी। ये आपको अगर कैमरामैन दिखाएं तो ये जो सुरंगें टाइप बनाई गई थी, ये बनाई गई थी क्योंकि पानी को गर्म करने वाली भट्टियों से जो निकलने वाला धुआं इन सुरंगों से गुजर के ना कमरों के कोनों में बनी चिमनियों से निकल जाता था, जिससे फ़र्श और तमाम जो कमरे हैं वो गर्म हो जाते थे। गर्म पानी ज़ेरे फ़र्श बनी नालियों में चबूतरे के दरमियान बने फवारे से आता था। ये जो दरमियान में चबूतरा बना हुआ है इससे पानी आता था और जो है जिस्म की रगड़ाई और मालिश के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब कि ये जो चबूतरा है ये जिस्म की रगड़ाई और मालिश के लिए इस्तेमाल होता था। इस कमरे के रोशनदान मुगलिया दौर के बने हुए रोशनदानों में से अब तक रह जाने वाला वाहिद रोशनदान है। यानी कि जो इस कमरे में आप देख रहे हैं ऊपर जो रोशनदान बना हुआ है वो मुगलिया दौर में जो बना है ये उस दौर में से रह जाने वाला एक रोशनदान है। और अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो यहाँ पे एक बाकायदा जो वॉल सिटी की जानिब से वो एक बोर्ड लगाया गया है जिस पे पुरानी उस दौर की यानी कि आप समझ लें इमेजिन की गई तस्वीर मौजूद है कि ये किस तरह से ये चबूतरा जो है वो ज़ेर इस्तेमाल लाया जाता था, यानी कि मालिश करवाई जाती थी और जिस्म की रगड़ाई वगैरह समझे साफ़ सुथराई के लिए। और ये जो फुआरा है इससे गर्म पानी आया करता था बाहर। मतलब उस दौर में भी आप समझे कि टेक्नोलॉजी थी बादशाहों के पास, यानी कि टेक्नोलॉजी से मुराद के वो उस टाइम के भी जो है एसिड्स उनको बरूए कार ला के और इस तरह की जदीद चीज़ें बनाते थे। यानी कि आप सोचिए गलियाँ ही बना के उन्होंने ठंडे और गर्म और भट्टियों को किस तरह से बनाया गया। अब यहाँ पे रास्ता तो है, दूसरी जानिब भी ये रास्ता है, ये भी सब वही है जो शाही हमाम के नीचे जो दीवारें बनाई गई हैं, जो गर्म पानी सर्द पानी के लिए रास्ते बनाए गए हैं। मतलब कि भट्टी और भाप के ज़रिए पानी को गर्म किया जाता था कि दीवारें और जो है ज़मीन वो स्टीम कर जाए। यहाँ पर भी अभी भी वैसे ही बिल्कुल मौजूद है। ये देखें, आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं जालिब, अब तो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुका है क्योंकि बहुत अरसा कई 100 साल गुजर गए हैं। तो अब ना शाही लोग बाकी बचे, ना है वो शाही हमाम की रौनकें बाकी बची हैं। जब बादशाह और जो शाही लोग थे वो इस शाही हमाम में नहाने के लिए आते थे। और क्या आप अगर इमेजिन करें तो उस दौर में ये कितना ही खूबसूरत हुआ करता होगा कि ये दीवार की मोटाई चेक करें कि कितनी मोटी दीवारें थी बनाई गई थी। ये इनका कॉन्सेप्ट क्या था वो आपको बताते हैं कि ये जो है ये गर्म पानी की टंकी से गुजर रहे हैं जो अब ख़राब हो चुकी हैं। आप देखें नीचे जो टनल्स बनाई गई हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि गर्म पानी जो है वो गुजरते पुराने वक्तों में ठंडा पानी छत की मुंडेर के साथ बनी हुई नालियों के ज़रिए आता और फ़र्श के नीचे बनी 3 भट्टियों से गर्म किया जाता। यानी कि 1, 2 और 3 ये जो 3 ही भट्टियाँ हैं ये पानी आता तो छत पे जो बनाई गई है दीवार मुंडेर टाइप उससे आता था और आके इन भट्टियों के ज़रिए ये 3 भट्टियाँ जो हैं इनके ज़रिए पानी गर्म किया जाता था। गर्म पानी ज़ेरे फ़र्श नालियों के ज़रिए अतराफ़ के कमरों में जाता था और ये वही भट्टियाँ हैं जिनके गर्म धुएँ से हमाम की इमारत को भी गर्म किया जाता था। यानी कि पानी गर्म करने के लिए जो है ये तीनों भट्टियाँ जो हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करती थी क्योंकि इन्हीं के ज़रिए पानी गर्म होता था और इन्हीं के ज़रिए शाही हमाम के बाकी कमरों तक पानी जाता था। तो आज के प्रोग्राम में आपको हमने विज़िट करवाया शाही हमाम और आपको बताया कि मुग़ल दौर में किस तरह बनाया गया था और किस तरह उस दौर के इंजीनियर्स ने बैठ के इस शाही हमाम का नक्शा तैयार किया होगा और इस शाही हमाम को बनाया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।